ये लड़की जब से जन्मी थी तब से उसने कभी भी पेट भरा होने का एहसास नहीं किया था। हर कुछ मिनट में उसे कुछ न कुछ खाना पड़ता था, फिर भी उसके शरीर में जरा सा भी वजन नहीं बढ़ता। बाद में एक डरावना सच सामने आया। उसके शरीर के भीतर जन्म से ही स्कैबिया नाम का एक रहस्यमयी जीव सहजीवी रूप में पल रहा था। ये सूक्ष्म जीव बहुत तेजी से फैलते थे और जो भी इनके संपर्क में आता उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती। हैरानी की बात ये थी कि इन्हें सिर्फ वही लोग देख सकते थे जिनमें खास तरह की शक्ति होती थी, और वही इन्हें काबू में भी रख सकते थे। इन जीवों को कमजोर करने के लिए लड़की को लगातार खाना पड़ता था ताकि उसके पेट में बनने वाला एसिड उन्हें नबाए रखे। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। उसकी जिंदगी सिर्फ 20 साल तक सीमित थी और वो केवल उन्हीं इलाकों में रह सकती थी जहां ये स्कैबिया सक्रिय रहते थे। जैसे ही वो उस क्षेत्र से बाहर निकलती, बिना किसी निशान के गायब हो जाती। स्कूल में सिर्फ एक महिला टीचर ऐसी थी जो इन स्कैबिया को देख सकती थी। जब उसे लड़की का राज पता चला तो उसने दिन रात इन जीवों को पकड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरे स्कूल में उसके अलावा कोई और इन्हें देख ही नहीं सकता था। बाकी स्टूडेंट्स टीचर का मजाक उड़ाते थे, बिना ये जाने कि वो चुपचाप सबकी रक्षा कर रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे टीचर इन जीवों को हटाती गईं, स्कूल में उनकी संख्या घटने लगी। बड़े बड़े ड्रमों में भरकर स्कैबिया को लड़की के सामने लाया गया। वो उन्हें ऐसे उठाती थी जैसे कोई साधारण दाने उठा रहा हो। कुछ ही समय में स्कूल का आखिरी स्कैबिया भी खत्म हो गया, लेकिन इसी प्रक्रिया में उसका पेट पूरी तरह टूट चुका था। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। सभी को लगा वो नहीं बचेगी। तभी डॉक्टरों ने एक चौंकाने वाली सच्चाई देखी। उस लड़की की नाभि ये नहीं थी और उसका पेट इंसानों जैसा था ही नहीं। वो एक अनोखा जैविक ढांचा था जिस पर 2 शब्द उकेरे हुए थे, ह्यूमैनिटी सेफ प्रोजेक्ट। उसका असली उद्देश्य था इंसानियत के लिए खतरा बने इन स्कैबिया जीवों को अपने भीतर संभालेना। किस्मत से जब वो जीव उसके शरीर से पूरी तरह निकाल दिया गया तो अब उसे जिंदा रहने के लिए उन्हें खाना नहीं पड़ा, और पहली बार वो उस सीमा को पार कर सकी। गाड़ी धीरे धीरे बॉर्डर से बाहर निकली। लड़की ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, और उसी पल उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सच्ची आज़ादी महसूस की।